फाइन गाइस, तो अभी तक हमने देखा इंसिडेंट बेस्ड रिपोर्ट को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, किस तरह से, ठीक है, हम वो फ्रेम कर सकते हैं। अब हम सेकंड टाइप की रिपोर्ट यानी कि जो न्यूज़पेपर के अंदर छपती है उस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और उस रिपोर्ट को लिखने के लिए, ठीक है ना, किस तरह से पैटर्न को फॉलो करना है। आगे बढ़ने से पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैंने लिखा है एक मेजर रोड मिसहैप, मिसहैप का मतलब मिसहैपनिंग, दुर्घटना, एक्सीडेंट भी कह सकते हैं इसको, विच लेफ्ट सेवरल पीपल सीरियसली इंजर्ड, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है सीरियसली इंजर्ड हुए। टुक प्लेस एट उत्तम नगर, कहां पर हुआ है? उत्तम नगर में हुआ है, नई दिल्ली में। तो कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आई विटनेसेस, जिन लोगों ने उस घटना को देखा उन लोगों से इंफॉर्मेशन को गैदर कीजिए, इकट्ठा कीजिए, एंड सेंड अ रिपोर्ट इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स, 120 से 150 शब्दों में रिपोर्ट बना करके किसको भेजना है? हिंदुस्तान टाइम्स को। आपका नाम है विनोद या फिर विन्नी, जो कौन है? एक रिपोर्टर है। फाइन गाइस, तो यहां पे क्वेश्चन में हमने सिंपल लिख दिया रोड एक्सीडेंट, या रोड मिसहैप भी लिख सकते थे आप। जैसे आपको फॉर्मेट पता है, लेफ्ट राइट हैंड साइड पे रिपोर्टेड बाय, अगर बॉयज है तो विनोद, गर्ल्स है तो विनी, ठीक है। एचटी कॉरेस्पॉन्डेंट मैंने एचटी का ही लिख दिया, आप चाहे तो किसी और का भी कॉरेस्पॉन्डेंट लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ये पर्सन जो है एक रिपोर्टर है, पर ये क्लियर नहीं किया है कि वो हिंदुस्तान टाइम्स का ही रिपोर्टर है या किसी और का भी है। जनरली हम जो दे रखा होता है उसी को मान लेते हैं। राइट, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाइए, आप लोग डेट लिख दीजिए जिस दिन आप लोग लिख रहे हैं, और प्लेस जहां पे ये घटना हुई है। ये घटना कहां पर हुई है? नई दिल्ली में हुई है। फाइन गाइस, अब देखिए क्या है, जब एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट के बारे में हम बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। हम जनरली कैसे लिखते हैं? हम लिखेंगे कि एक दुर्घटना हुई, किस जगह पर हुई, किस टाइम पर हुई, ठीक है। दुर्घटना एक्चुअल में हुई कैसे, ठीक है, क्या हुआ एक्चुअल में? टकरा गए, डिरेल हो गया, मतलब पलट गई गाड़ी, ठीक है, गड्ढे में गिर गई या फिर खाई में गिर गई, कुछ इस तरह की बात हुई, क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद जब वो घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, तो उसके बाद वहां के आसपास लोगों ने, जो आई विटनेसेस हैं, उन्होंने कुछ किया हो। फाइन, फिर उसके बाद अथॉरिटी का क्या रोल था वहां पर, जो अथॉरिटीज थी उन्होंने क्या किया, एक्चुअल में कितनी कैजुअलिटीज हुई, और जो बचे हुए लोग थे, जो घायल लोग थे, उनके साथ मतलब उनके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया गया, ठीक है। और लास्ट में एक मैसेज, जनरली हम ऐसे ही लिखेंगे ना, एक एक्सीडेंट होगा तो मैंने भी सिंपल उन्हीं शब्दों को एक सीक्वेंस में लिख दिया आपके सामने। कहता है एक वेरी फैटल रोड मिसहैप, मैंने लिख दिया एक बहुत ही घातक, फैटल का मतलब होता है जानलेवा, एक ऐसी दुर्घटना जिसमें जान चली जाएगी। ए वेरी फैटल रोड मिसहैप टुक प्लेस, कहां पर हुआ है? नियर उत्तम नगर टर्मिनल। ये मैंने प्लेस लिख दिया, जैसा क्वेश्चन में दे रखा होगा आप उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। और ये घटना कब हुई है? दुर्घटना 12 फरवरी, ठीक है ना, 2021, यानी कि जिस दिन हम लिख रहे हैं उससे 2 दिन पहले हुई है। द ट्रेजिक एंड सडन, ट्रेजिक का मतलब दुखद, सडन का मतलब अचानक से जो दुर्घटना हुई, ये किस किस के बीच में हुई है? एक कार और ट्रक के बीच में। किस किस के बीच में हुई है कार? एक कार और एक ट्रक के बीच में हुई। और कब हुई है? रात को 11 बजे हुई है। बात समझ आई? कब हुई? रात को 11 बजे। द ट्रक वॉज रनिंग एट ब्रेक नेक स्पीड, ब्रेक नेक का मतलब फुल स्पीड में चल रहा था ट्रक। ट्रक कैसे चल रहा था? फुल स्पीड में। इट वॉज कमिंग फ्रॉम राइट साइड, या फिर कोई पर्टिकुलर जगह का नाम लिख दीजिए, ठीक है। आप इमेजिनरी जगह का नाम भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपने यही टर्म्स यूज करना। तो मैंने फॉर एग्जांपल, मैं जानता हूं इस जगह को, ठीक है, लोकल है, तो इसलिए मैंने इसका एग्जांपल लिया है। तो मैंने लिख दिया तिलक नगर साइड से, या आप चाहे तो राइट साइड से, लेफ्ट साइड से ये जो आ रही थी। वाइल, जबकि द कार, कार जिसमें 4 लोग सवार थे, वाइल द कार विथ 4 पीपल केम फ्रॉम अपोजिट साइड, एक कार जिसमें 4 लोग सवार थे वो अपोजिट साइड से आ गई अचानक। तो हुआ क्या? द कार स्ट्रक डायरेक्टली इनटू द माउथ ऑफ द ट्रक, तो कार जो है सीधी किससे टकरा गई? ट्रक से। अब ऑब्वियस सी बात है, जब कार ट्रक से टकराएगी तो क्या बचेगा कार के अंदर? कुछ नहीं, ठीक है। माउथ ऑफ द ट्रक, माउथ ऑफ द ट्रक का मतलब इट वॉज हेड टू हेड कोलिजन। द कार ड्रैग्ड अप टू 10 मीटर्स, कार जो है कितनी दूर जाकर के गिरी? 10 मीटर। पैसर बाय, पैसर बाय मतलब जो लोग वहां से गुजर रहे थे, हिंदी में इसको कहा जाता है राहगीर। राहगीर का मतलब होता है जो वहां से गुजर रहे थे लोग। ऑनलुकर्स होता है जो लोग देख रहे थे, जैसे चलते हैं तो कोई लोग देख रहे होते हैं ना, दे आर कॉल्ड ऑनलुकर्स। तो पैसर बाय रैन फॉर द हेल्प, जो लोग वहां पे थे
ठीक है ना, जो गुजर रहे थे वो मदद के लिए दौड़े। ड्राइवर ब्रेथ हिज लास्ट ऑन द स्पॉट, जो ड्राइवर था उसकी मौके पे ही मौत हो गई। अब ऑब्वियस सी बात है, कौन सा ड्राइवर मरेगा, कार पे ही मरेगा, ट्रक वाले का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, और कुछ थोड़ा सा रिएक्शन। अब आगे की और बात करते हैं। एक्सीडेंट कॉज्ड, एक्सीडेंट की वजह से एक मेजर ट्रैफिक जैम भी लग गया वहां पर, ठीक है। एज द ट्रक ब्लॉक द रोड फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, ट्रक ने लगभग 1 घंटे के लिए रास्ता जो था, रोड जो थी वो ब्लॉक कर दी थी, जिसकी वजह से बहुत ट्रैफिक जैम भी लग गया। विक्टिम्स, विक्टिम्स का मतलब शिकार, जो लोग घायल हुए, वर टेकन टू द नियर बाय हॉस्पिटल, उनको पास के ही अस्पताल में ले जाया गया। वन डाइड, अब हमने क्या दिखाया यहाँ पे, एक तो ड्राइवर मर गया और उसके अलावा वन डाइड एंड अदर रिसीव्ड मेजर या फिर सिवियर इंजरीज, ठीक है। सिवियर हम लिख सकते हैं, मेजर भी लिख सकते हैं। उसके कुछ समय के बाद पुलिस आई, केम एंड रजिस्टर्ड अ केस ऑफ रैश ड्राइविंग, पुलिस आई और उसने क्या किया, रैश ड्राइविंग का केस दर्ज किया। इट वॉज अ हॉरिबल रोड एक्सीडेंट, ये जो था एक भयानक रोड एक्सीडेंट था। टुक 2 लाइव्स अवे, ठीक, कितनी जिंदगियां ले गए अपने साथ, 2 लोग मर गए। वी शुड बी वेरी केयरफुल, अब मैसेज की बात आ रही है, वी शुड बी वेरी केयरफुल वाइल ड्राइविंग आर व्हीकल्स, अपनी गाड़ियां चलाते समय हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए। एंड ओबे ट्रैफिक रूल्स, और ट्रैफिक के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए, सो दैट, ताकि सच मिस हैपन्स, ताकि इस तरह की दुर्घटनाएं कुड बी अवॉइडेड वेल इन टाइम, ताकि इनको समय से टाला जा सके, अपने आप को बचाया जा सके। यहां तक बात समझ आई? तो आई होप आपको समझ आया कि रोड से रिलेटेड अगर कोई आता है तो किस तरह से आप लिख सकते हैं। रीजन चेंज कर सकते हैं वहां पर कि भाई गाड़ी पलट गई, खाई में गिर गई, कुछ भी ऐसा एग्जांपल अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसके हिसाब से लिखिए। अगर नहीं दे रखा है तो आप यही कहानी चलने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर हुई बात? अब हम बात करते हैं बेटा, इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर देता हूं, रोड की जगह पे मैं यहां कर देता हूं ट्रेन एक्सीडेंट। क्या कर देता हूं? ट्रेन एक्सीडेंट। अभी ट्रेन का भी जनरली क्वेश्चन में क्या होता है, दे नहीं रखा होता, अगर दे रखा है तो वो रीजन डालिए, नहीं दे रखा है तो हम इमेजिन करके चल रहे हैं कि ट्रेन आपस में टकरा गई है, ठीक है। आजकल एडवांस सिस्टम से ऐसा होता जनरली नहीं है, पहले कभी हो भी जाता था, ठीक है। तो ट्रेन आपस में टकरा गई हैं, तो उसी को हम मान के चल रहे हैं कि अगर इसको ऐसे चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, ठीक है जी। तो हमने क्या लिखा है, वेरी फेटल, रोड की जगह क्या हो जाएगा, ट्रेन एक्सीडेंट। ए वेरी फेटल ट्रेन मिसहैप टुक प्लेस नियर, उत्तम नगर टर्मिनल की जगह मैंने लिख दिया आगरा जंक्शन। अब ऑब्वियस सी बात है, ट्रेन की बात हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, जंक्शन का कोई जिक्र करेंगे कि कहां पर हुआ, ठीक है, डेट लिख दिया, सब कुछ। द ट्रेजिक एंड सडन एक्सीडेंट टुक प्लेस बिटवीन, बिटवीन में हम 2 ट्रेन का नाम लिख सकते हैं, 2 ट्रेन का नाम, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया पूजा एक्सप्रेस एंड ठीक है, राजधानी एक्सप्रेस एंड पूजा मेल कर देते हैं इसको, ठीक है। तो किस किस के बीच में हो गया है, पूजा मेल और राजधानी एक्सप्रेस के बीच में। फिर कहते हैं द, ट्रक की जगह मान लीजिए राजधानी एक्सप्रेस, जहां जहां ट्रक है वहां पे हम क्या मान लेंगे, राजधानी एक्सप्रेस वॉज रनिंग एट ब्रेक नेक स्पीड, इट वॉज कमिंग फ्रॉम, ठीक है, तिलक नगर की जगह लिख देते अजमेर, तो ये कहां से आ रही थी, अजमेर साइड से आ रही थी। वाइल द पूजा मेल, ठीक है, पीएम शॉर्ट में लिख देता हूं, विद 500 पीपल की जगह हो जाएगा गाइस पैसेंजर्स, ठीक है, 500 पैसेंजर्स केम फ्रॉम अपोजिट साइड, फाइन। द पूजा मेल स्ट्रक डायरेक्टली इनटू द माउथ ऑफ द राजधानी एक्सप्रेस। बात समझ आ रही है? तो सीधी सीधी कहानी चल रही है कि भाई आई और सीधी सीधी टकरा गई। द कार ड्रैग्ड अप टू 10 मीटर्स, ये पॉइंट जो है वो नहीं आएगा क्योंकि भैया ट्रेन तो ड्रैग नहीं होगी, ट्रेन ड्रैग की जगह पे कह सकते हैं कि पूजा मेल, ठीक है, डिरेल्ड एट द सेम
मूवमेंट, डिरेल्ड का मतलब पटरी से उतर गई तुरंत ही, ठीक है। पैसर बाय, वहां पे लोग तो गुजर नहीं रहे होते हैं, पर एक चीज होती है, इसको ना पीएम की जगह हम एएम कर लेते हैं और यहां पे लिख देते हैं पैसर बाय की जगह फार्मर्स वर्किंग इन देयर फील्ड्स रैन फॉर द हेल्प। तो जो किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे वो मदद के लिए दौड़े। यहां तक बात समझ आई। फिर कहता है ड्राइवर, भैया ड्राइवर का तो कोई काम नहीं है, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, ड्राइवर डेथ इज लास्ट ऑन द स्पॉट। नॉर्मली वहां पे लोको पायलट होता है तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। लोको पायलट ऑफ पूजा मेल, लास्ट ऑन द स्पॉट। तो हमने दिखा दिया भैया एक ड्राइवर जो था वो तुरंत ही मर गया। यहां तक समझ आया। अब बात आती है इसके नीचे वाले पोर्शन को। नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, राइट। उसको देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। राइट गाइस, देखिए यहां तक हमें समझ आ चुका है ऑन द स्पॉट तक कैसे लिखना है। आप देखते हैं आगे। आगे देखिए लिखा वैसे ही है जैसे मैंने अभी आपको रोड एक्सीडेंट पे लिख के दिखाया, बट थोड़ा सा चेंज कर दिया है क्योंकि इट्स अबाउट ट्रेन, तो थोड़ा वेरिएशन तो हो गई। बट आपको वेरिएशन के बेसिस पे समझ आ जाएगा कि अगर और भी कोई एक्सीडेंट बेस्ड क्वेश्चन लिखने के लिए आएगा तो आप आसानी से उसको चेंज कर पाएंगे। क्वेश्चन कहता है एक्सीडेंट स्टॉप द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन ऑन दिल्ली अजमेर रूट फॉर 15 आवर्स। जबकि हमने क्या लिखा था, जो ट्रक था, ठीक है, ट्रक ने रोड को ब्लॉक कर दिया था और 1 घंटे तक वहां पे आवाजाही बंद रही। तो हमने उसकी जगह पे क्या लिख दिया कि ट्रेन की आवाजाही उस पर्टिकुलर रूट पे बंद रही। फिर लिखा पुलिस आई और उसने केस वगैरह दर्ज किया। जबकि यहां पे क्या हुआ, अथॉरिटी केम टू सेंसेस। जो अथॉरिटी थी यानी रेलवे अथॉरिटी या जो भी कंसर्न अथॉरिटीज थी, उनको होश आया 2 घंटे के बाद और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव अभियान शुरू किए। जो विक्टिम्स थे, जो लोग घायल थे, उनको पास के अस्पताल में एडमिट कराया गया। बड़ी बड़ी क्रेन्स, बिग क्रेन्स एंड कटर्स, बड़े बड़े कटर्स वर एम्प्लॉयड, उनको यूज किया गया टू टेक आउट द पैसेंजर्स फ्रॉम द कोचेस। यानी कि कई कोच ऐसे थे जो दब गए थे, तो उन कोचेस से उनको बाहर निकालने का प्रयास किया गया। 26 डाइड एंड मैनी रिसीव्ड सीवियर इंजरीज। 26 लोग उस समय मारे गए और बहुत सारे लोगों को गहरी चोटें आई। रेलवे मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि 5 लाख रुपए जो लोग मर चुके हैं उनके लिए एंड 2 लाख रुपए जो लोग सीरियसली इंजर्ड हैं उनको दिए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने दिलासा दिलाया, अश्योर्ड दैट अ हाई लेवल कमिटी वुड बी सेटअप, एक हाई लेवल कमिटी बिठाई जाएगी टू पनिश द गिल्टी, कि जिसकी गलती है उसको पनिश किया जा सके। साथ ही साथ, ठीक है, यहां तक बात समझ आई। तो अथॉरिटी का क्या रोल था, जैसे इससे पहले हमने देखा था, उसी के अकॉर्डिंग हल्का सा चेंज किया हमने और लॉजिकली चेंज किया। आप आसानी से क्वेश्चन जो है आपको समझ आ गया। अब लास्ट में एक मैसेज की बात आई है, उसमें मैसेज क्या दें, ठीक है। तो मैसेज की जगह हम एक सजेशन भी दे सकते हैं अपना, जैसे मैंने यहां दिया, अथॉरिटी शुड बी वेरी केयरफुल। अथॉरिटीज जो है उनको बहुत केयरफुल रहना चाहिए एंड अ इम्प्रूव्ड सिस्टम शुड बी मेड, एक इम्प्रूव्ड सिस्टम उनको बनाना चाहिए टू अवॉइड सच मिसहैपन्स, ताकि इस तरह की दुर्घटनाएं जो है उनको समय से टाला जा सके। क्लियर हुई भाई बात। तो आपने देखा रोड की जगह अगर ट्रेन पे भी आएगा तो हल्के से चेंजेस करके हम आसानी से इसको लिख सकते हैं। फायर पे आएगा तो भी आसानी से हो सकता है कि क्या घटना हुई, कहां पर हुई, कैसे हुई, रिएक्शन क्या था लोगों का, अथॉरिटी का क्या रिस्पॉन्स था, इसके अकॉर्डिंग हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान देना गाइस, वो है ग्रामर की। जैसे मैंने आपको बताया ये पास्ट टेंस में लिखा जाता है, तो अगर आपको टेंस या फिर अदर ग्रामेटिकल रूल्स नहीं पता है तो रिमेंबर ओनली वन थिंग, एक चीज याद रखिए, पास्ट टेंस में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। राइट गाइस, क्या यूज होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आप देखिए जहां पर भी वर्ब आएगी आप उसकी सेकंड फॉर्म लगाते जाइए, ठीक है ना। ये सारा कुछ अपने आप पास्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे टुक, ठीक है ना, टुक लिखा हुआ है, ठीक है। फिर अगेन टुक प्लेस, टुक प्लेस, टुक प्लेस के
बाद आप देख सकते हैं वॉज का यूज किया गया है, ठीक है, स्ट्रक का यूज किया गया है, केम का यूज किया गया है। तो इस तरह से वर्ब की सेकंड फॉर्म, साथ ही साथ वॉज वर लगा लीजिए, हैजर की जगह पे हैड लगा लीजिए। ये 2-3 चीजों का ध्यान रखिए, आसानी से सारा का सारा पैराग्राफ जो है वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। फाइन गाइस, आई होप आपको ये सारे के सारे फॉर्मेट्स जो है रिपोर्ट राइटिंग है वो समझ आया है। आप आसानी से अपने एग्जाम में अच्छे से करेंगे एंड यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर दिस, राइट गाइस। और बाकी इसके लिए प्रैक्टिस सेट मैंने आप लोगों के लिए उसमें दे रखा है, एप्लीकेशन में भी दे रखा है, और भी किसी को चाहिए तो यू मे आस्क मी, राइट गाइस। And that's all from my side. See you in the next video. Till then, Jai Hind. Bye bye. Note it down.